तो अगर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आंचल यादव हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गई हैं। आंचल, न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है, अवैध निर्माण रोक दिया गया है, पुलिस ने कार्रवाई कर दी है, क्या कुछ कार्रवाई की गई है? बिल्कुल, देखिए पिछले 10 साल से ये नोएडा और गाजियाबाद के बॉर्डर पर यानी कि जो खोड़ा कॉलोनी है वहाँ पर एक ग्रीन बेल्ट है, जिसमें देखिए पिछले 10 सालों से तकरीबन एक गौशाला चल रही है, जिसमें जो बाहरी गाय घूमने वाली है उनको कई बार देखिए चोट लग जाया करती थी या लोगों को चोट लग जाया करती थी। इस वजह से वो गाय जो है उसी एरिया में, जो कि देखिए प्राधिकरण की ज़मीन है, वहाँ पर वो गाय लगातार वहाँ रहती थी और उनकी सेवा हो रही थी। और यानी कि वहाँ गाय ज़रूर रहती थी, लेकिन किसी भी तरीके का कोई पक्का जो निर्माण है वो अभी तक नहीं किया जा रहा था, क्योंकि है तो देखिए वो प्राधिकरण की ही ज़मीन। लेकिन कुछ लोगों ने, जो कि 10 साल से सेवा कर रहे लोग थे, उनको भगा दिया था। कुछ रसूखदार लोग थे और उसके बाद उन्होंने उस ज़मीन पर जो है कब्ज़ा करने की दृष्टिकोण से जो है एक निर्माण उन्होंने करना शुरू किया था, जिसमें एक बड़ा सा गेट लगाकर वे निर्माण कार्य शुरू कर रहे थे। लेकिन न्यूज़ इंडिया ने इस पर तत्काल जो है वो एक्शन लिया और अधिकारियों से बात की, जिसके बाद से देखिए प्राधिकरण और पुलिस जो है वहाँ पर पहुंची और उन्होंने जो गेट बनाने का काम शुरू हुआ था उसको गिराया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए गौशालाएं तमाम जो है वो बनी हुई हैं, लेकिन बहुत सारी जगह पर आज भी जो गाय है वो अगर इस तरीके से किसी स्थिति में मिलती हैं, घूमती हुई नजर आती है या चोटिल गाय है, तो उस तरह की जो गाय है वो उस जगह पर रहा करती थी। हालांकि देखिए इस चीज़ से प्राधिकरण को भी कोई आपत्ति नहीं थी। पिछले 10 साल से जो है वो गाय वहाँ पर थी और कुछ ऐसे सामाजिक लोग थे जो कि उन गायों की सेवा के लिए चारा आदि जो है उनको जो कह सकते कि प्रदान कराया करते थे, प्रोवाइड कराई जाती थी। लेकिन अब कुछ रसूखदार थे जो चाहते थे कि अपना एनजीओ बनाकर इस पूरी ज़मीन पर जो है कब्जा किया जाए। लेकिन उनको ये नहीं भूलना चाहिए था कि न्यूज़ इंडिया हमेशा से देखिए ऐसे मुद्दों को उठाता रहा है जहां पर इस तरीके की कब्जा करने वाली बातें आती हैं या फिर रसूखदार अगर किसी को प्रताड़ित करते हैं तो न्यूज़ इंडिया उन सभी के साथ में खड़ा हुआ है। और न्यूज़ इंडिया की खबर का ही असर है कि तुरंत प्रशासन ने एक्शन लिया और रसूखदारों को कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मजा चखाने का काम जरूर यहाँ पर हुआ है, क्योंकि जो अवैध निर्माण उन्होंने किया था उसको ध्वस्त कर दिया गया है और फिलहाल स्थिति जो है वो वहाँ सामान्य बनी हुई है। और अब ये देखना होगा कि आगे जो है प्रशासन इसको लेकर कितना अलर्ट मोड पर रहता है, क्योंकि फिलहाल के लिए रसूखदारों के अवैध निर्माण पर जो है वो कह सकते हैं कि एक तरह से उसको गिरा दिया गया है या फिर बुलडोजर चल गया है। लेकिन आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी वो भी देखना होगा। चलिए ठीक है, कर विस्तार से जानकारी देने के लिए आंचल आपका धन्यवाद। तो वही नोएडा से हमारे साथ हमारे संवाददाता कंचन भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए। कंचन, गौशाला की आड़ में हो रहे पक्के निर्माण पर पुलिस द्वारा कार्रवाई कर दी गई है। न्यूज इंडिया ने प्रमुखता से इस खबर को चलाई थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है, क्या कुछ कार्रवाई की गई है? जो है ये गौशाला स्थित है और ये पिछले 9 साल से गौशाला चल रही है। साथ ही गौशाला कच्ची थी और यहाँ पर कुछ जो पुराने लोग थे उनको कुछ रसूखदार लोगों ने जो उनको साइड हट कर दिया, उसके बाद में यहाँ पर पक्का निर्माण वो कर रहे थे। जिसके बाद हमें इसकी सूचना मिली, हमने इस खबर को प्रमुखता से चलाया। चलाने के बाद में नोएडा प्राधिकरण के जेई और एसएफ जो सीनियर मैनेजर मौके पर पहुंचे और उन्होंने कुछ ही घंटों में जो है वहां पर जो निर्माण कार्य हो रहा था, पक्का कार्य, उसको ध्वस्त कर दिया है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर आगे से आपने ऐसा किया तो हम आपके खिलाफ पुलिस या कार्रवाई करेंगे। साथ ही इस दौरान जो है जो नोएडा प्राधिकरण के कर्मचारी थे और जो है गौशाला के जो वहाँ के जो लोग सेवक थे उनकी आपस में नोकझोंक भी हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि किस तरीके से आप गौशाला को तोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मैं आपको बता दूं, ये जो पूरी जमीन है नोएडा प्राधिकरण की प्रॉपर्टी है और उसमें नोएडा प्राधिकरण की प्रॉपर्टी में हम इस तरह का कोई भी पक्का निर्माण नहीं कर सकते। अगर रही बात गौशाला की, तो क्योंकि जिस तरीके से ये गौशाला जो है केवल नोएडा प्राधिकरण ने जो लोग हैं उनको केवल यूज करने के लिए दे रखी है कि आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन आप इस पर पक्का निर्माण नहीं कर सकते। लेकिन उन लोगों की जो मंशा थी कहीं ना कहीं साफ तौर पर जाहिर हो रही थी कि वो उस पर कब्जा करना चाह रहे थे। जिस तरीके से वो बड़े बड़े गेट चढ़ा रहे थे, साथ ही वहां पर जो है बड़े बड़े गेट चढ़ाने के बाद में जो है वहां पे वो बड़े बड़े गेट चढ़ाने के बाद में बड़े बड़े जो अंदर बड़े चिनाइयां वहां चल रही थी, पक्का निर्माण हो रहा था। तो कहीं ना कहीं वो जाहिर है कि वो जो उनका निर्माण करने का जो काम था वो केवल ना केवल वो वहां पर प्रॉपर्टी पर कब्जा करना था, जिसको देखते हुए तमाम जो वहां पर उच्च अधिकारी नोएडा प्राधिकरण में पहुंचे, उन्होंने जो पूरा प्राधिकरण की जो निर्माण चल रहा था वहां पर उन्होंने उसको ध्वस्त कर दिया। साथ ही आगे से चेतावनी दी है कि अगर आप ऐसा करते तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी जी बिल्कुल कंचन, अगर हम गिरफ्तारी की बात करते हैं तो क्या इस कार्रवाई में किसी को गिरफ्तार भी किया गया है? नहीं, देखिए इसमें गिरफ्तारी कुछ नहीं हुई है, लेकिन हाँ ये है कि उनको
सख्ती से चेतावनी दी गई है नोएडा प्राधिकरण की तरफ से कि अगर आपने अब आगे से निर्माण इस तरह से किया तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और साथ में आपको बता दूं कि इसमें जो कुछ रसूखदार लोग हैं वो यहाँ पर राजनीति करना चाह रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो नोएडा प्राधिकरण है इनके मंसूबों पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया, क्योंकि नोएडा प्राधिकरण जो है अवैध निर्माण पर लगातार कार्रवाई करता हुआ आ रहा है। और चाहे वो गौशालों, क्योंकि नोएडा जैसे शहर में जो है लोग कब्जा अपने प्रॉपर्टी को कब्जा करने के लिए जो है नोएडा प्राधिकरण की वो इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं, गौशाला। लेकिन अगर इनकी आप जमीनी हकीकत देखेंगे तो कुछ और ही मिलेगी आपको, क्योंकि जिस तरीके से गौशाला पिछले 9-10 साल चल रही है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ रसूखदार लोगों ने यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश की और यहाँ पे बहुत बड़ा गेट चढ़ाने की कोशिश की। साथ ही अंदर जो निर्माण कार्य, पक्का निर्माण कार्य चल रहा था, जिसका नोएडा प्राधिकरण इसकी अनुमति नहीं देता। जैसे ही हमें इस चीज की खबर मिली कि वहाँ पे ये सब चल रहा है, हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और हमने खुद जो इसके नोएडा प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी उनसे बातचीत की। उन्होंने मौके पर पहुंचे कुछ ही चंद घंटों में और इस पर मतलब कार्रवाई कर दी, पूरा ध्वस्त कर दिया। तो जी बिल्कुल कंचन, अगर हम प्राधिकरण की बात करते हैं तो प्राधिकरण की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर? हाँ, देखिए प्राधिकरण की तरफ से ये कहा जा रहा है कि क्योंकि नोएडा प्राधिकरण की जो सीओ है लोकेश है, उनका साफ तौर पर निर्देश ये है कि जो जमीन है हमारी नोएडा प्राधिकरण की, उस पर किसी तरह का अवैध निर्माण नहीं किया जाए। अगर अवैध निर्माण किया भी जा रहा है तो उसको तुरंत के तुरंत ध्वस्त किया जाएगा। साथ ही ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से हमने कल भी वहां देखा कि नोएडा प्राधिकरण लगातार जब कार्रवाई करने पहुंचा था तो उसमें पुलिस वालों के साथ मौजूद था, तो कहीं ना कहीं ऐसे में पुलिस और जो वहाँ के लोग थे स्थानीय, उनकी नोकझोंक हुई, क्योंकि वो धर्म के नाम पर वो इस तरीके नोएडा प्राधिकरण को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे कि आप गौशाला को तोड़ देते थे, पुरानी गौशाला। लेकिन बड़ी सवाल ये है कि आखिर ये जो नोएडा प्राधिकरण की जमीन थी, इस पर निर्माण करने की अनुमति किसने दी? क्योंकि जिस तरीके से नोएडा प्राधिकरण का वहां पे पार्क है सेक्टर 62 के पास में, और कहीं ना कहीं ये नोएडा प्राधिकरण इसकी अनुमति नहीं देता कि आप उस पर निर्माण करो। हाँ, आप उसे यूज कर सकते हो, अगर आपने बोला है कि हम गायों की सेवा कर रहे हैं तो आप उसको यूज कर सकते हो, लेकिन आप वहाँ बड़े बड़े गेट और अंदर बड़ी बड़ी यहाँ दीवार खड़ी कर दी, तो कहीं ना कहीं ये जो मंशा है ये साफ तौर पर जाहिर होती है कि ये केवल ना केवल जो सरकारी जमीन है उसको कब्जाने की कोशिश की जा रही है। जी चलिए ठीक है, और विस्तार से जानकारी देने के लिए कंचन आपका धन्यवाद। तो फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।